ओम शांति। बाबा व मम्मा का एक दो के प्रति रिगार्ड। बाबा के हर बोल पर मम्मा का अटूट विश्वास था। एक बार किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा पहले तो बाबा कहते थे जहाँ जीत वहाँ जन्म, आजकल तो बाबा उसके बारे में कुछ बोलते नहीं, तो आपका क्या विचार है? तब मम्मा बोली, मेरा विचार कहाँ से आ गया? जो बाबा ने कहा है वही हम सबका विचार है। मम्मा ने कभी भी अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाया। मम्मा को बाबा के बारे में कभी रिंचक मात्र भी संशय नहीं आया। साकार बाबा में अर्थात ब्रह्मा बाबा में उन्होंने सदा ही निराकार बाप को देखा। बाबा ने जो भी कहा मम्मा ने उसको करके ही दिखाया, क्योंकि मम्मा के शब्द ही थे, हुक्मे हुक्म चलाए। ये सब कुछ उसी का है, मेरा कुछ नहीं। बाबा भी मम्मा को उतना ही सम्मान देते थे जितना मम्मा बाबा को देती थी। जैसे यज्ञ में कोई भी बात आई अथवा कुछ करना होता था, कोई डिसीज़न लेना होता था, तो बाबा बच्चों को यही कहते थे कि मम्मा की क्या प्रेरणा है, पहले वो पूछ कर आओ, कि मम्मा की राय के बाद ही मैं अपनी राय दूंगा, क्योंकि यज्ञ माता तो मम्मा है। इस तरह मम्मा से पूछे बगैर बाबा कोई कार्य नहीं करते थे। इतना रिगार्ड था बाबा का मम्मा के प्रति, और मम्मा को भी बाबा की हर बात पर इतना निश्चय रहता था कि बाबा की बातों पर किसी की टीका टिप्पणी वो सुन नहीं सकती थी। एक बार ऐसा ही हुआ कि कुंज दादी जी ने मम्मा से कहा, मम्मा देखो बाबा ने आज पॉइंट को बदल दिया। पहले तो कहते थे मैं ज्योतिर्लिंगम हूँ, अब कहते मैं ज्योति बिंदु हूँ, ये क्या है? ये बात मम्मा बिल्कुल सुन नहीं सकती थी कि बाबा ने पॉइंट बदल दिया। मम्मा ने कहा, उस समय तुम छोटे थे, बिंदु क्या है तुम समझ नहीं सकते थे, इसलिए ज्योतिर्लिंगम बताया था। आज बाबा ने तुमको अपना ओरिजिनल स्वरूप ज्योति बिंदु बता दिया। तो इस तरह ये बात सिद्ध होती है कि मम्मा का बाबा की एक एक बात पर संपूर्ण निश्चय था। एक बार ऐसे ही बाबा ने 108 चित्र बनाने का काम, जो कि तकरीबन 15 दिन का था, बाबा ने कहा कि मुझे ये काम 2-3 दिन में करने को कहा। तब किसी ने कहा कि मम्मा ये कैसे हो सकता है? तो मम्मा कहती थी कि हमें कौन बोल रहा है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं हो सकता? हमें बोलने वाला कौन है? भगवान है। बाबा हमें अगर कहे कि चांद को उतार कर यहाँ लाओ, तो भी क्या कहना है? हाँ जी। तो मम्मा एकदम शक्ति रूप बनकर पूरे विश्वास से बोलती थी, और सचमुच ही वो जो 15 दिन का काम था, जो 108 चित्र बनाने का, वो काम 2 से 3 दिन में पूरा हो गया। तो इतनी शक्ति व दृढ़ विश्वास था मम्मा का। मम्मा के लिए बाबा के मन में क्या ऊंची भावना थी। जब मम्मा सेवा अर्थ बाहर जाती थी, तो बाबा खुद उनको आबू रोड रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते थे। बाबा शिक्षादाता हैं और सब बच्चों को सिखाने के लिए खुद करके दिखाते थे कि अपनों से बड़ों का रिगार्ड कैसे करें। एक बार यज्ञ में कुछ जगह की कमी होने के कारण बाबा ने कहा कि एक ये पलंग को ऐसे सेट कर दो कि बड़े पलंग के नीचे छोटा पलंग आ जाए। बाबा ऐसा खुद ट्राई करके देख रहे थे कि बड़े पलंग के नीचे छोटा पलंग आ सकता है। तभी प्रेम दीदी जो हरिद्वार वाले, तो वो भी वहीं पे खड़े थे। तो बाबा को एक भाई को ऐसा करने के लिए, जब बाबा ने एक भाई को कहा कि आप ऐसा करो, तो प्रेम दीदी जी ने कहा कि बाबा ये पलंग तो इसके नीचे नहीं आएगा। जबकि ये बात बाबा को भी पता थी, मम्मा को भी और उस भाई को भी पता थी। तो प्रेम दीदी कह रहे थे कि बाबा ये पलंग तो नीचे नहीं आएगा। तो प्रेम दीदी कहते हैं कि मेरे लिए तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात थी, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, और उनको लगा भी नहीं कि उन्होंने कुछ गलती की है। और शाम को जब मैं मम्मा के पास गई, दीदी कहते शाम को जब मैं मम्मा के पास गई, तो मम्मा ने कहा
कि प्रेम तुम्हारी बुद्धि तो बहुत अच्छी है, तुम बहुत जल्दी बहुत सही डिसीज़न ले लेती हो। तो दीदी ने पूछा कि मम्मा आप ऐसा क्यों कह रही हो? तो मम्मा ने प्यार से समझाया कि जैसे बाबा कहते हैं कि पहले दूसरे की बात को सम्मान दो, फिर जो कमी हो वह बता दो तो उसे बुरा नहीं लगेगा। इसलिए जब बाबा कह रहे थे कि उस पलंग को नीचे डालो, तो हमारा काम है डालना। जब नहीं आएगा तो बाबा खुद ही कहेंगे कि इसे निकाल दो। अगर इसी प्रकार हमें अपनी बुद्धि को चलाने की और बोलने की प्रैक्टिस रहेगी तो आगे चलकर अपनी बुद्धि का अभिमान भी आ सकता है कि मेरी बुद्धि तो कितना ठीक डिसीज़न लेती है। फिर वो दिव्य बुद्धि नहीं बन सकती। तो मम्मा ने इस तरह दीदी को शिक्षा भी दी और बाबा की बात को रिगार्ड देना भी समझाया। तो आज के इस गुण से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि बाबा की हर बात को हमें रिगार्ड देना है, उसमें 1% भी डाउट नहीं लाना कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा या ऐसा कैसे होगा। वहाँ मुरली में बाबा ने ये कहा, कल ये कहा था, तो ऐसा बिल्कुल भी संकल्प में भी नहीं लाना, एकदम निश्चय बुद्धि रहना है। अच्छा, ओम शांति।